हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो जेबीटी कमीशन है एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है हिमाचल प्रदेश के, उनमें जो कॉमन पोर्शन आपके पास होता है उसके लिए हम एक आपके पास टेस्ट सीरीज जो भी शुरू करने जा रहे हैं एंड उस टेस्ट सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 1 जो है हम आपके पास यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन जो है आज हम आपके पास यहाँ पर लेकर आए हैं एंड किस तरह से हम उन क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। एंड आज जो आपके पास हम पैटर्न्स लेके आए हैं एकदम बेसिक से हम शुरू करेंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ जो है हम धीरे धीरे मूव करेंगे आपके पास। ओके, तो एक बार ऑडियो वीडियो को चेक कर लेते हैं। ओके, ऑडियो एंड वीडियो सभी सही हैं। आज जो हम आपके पास 30 क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए हैं क्योंकि आज हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो आज हम थोड़े कम ही क्वेश्चन आपके पास कवर करेंगे, इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड आफ्टर दिस जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, धीरे धीरे सभी वीडियोज़ में हम क्वेश्चंस को भी एनहांस करते चलेंगे। तो आज जो आपके पास हम सेक्शन लेकर आए हैं, एक आपके पास मैथ सेक्शन है, दूसरा आपके पास जर्नल साइंस से रिगार्डिंग है, और तीसरा आपके पास जो इंडियन जीके है उससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो हम आपके पास यहाँ पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे मैथ्स के जो मेंशन हो रहे हैं। एंड इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पे आपके पास केमिस्ट्री से, फिजिक्स से रिगार्डिंग यानी आपके पास जर्नल साइंस हैं, एंड उसके बाद हमारे पास जो हमारे इंडियन जीके है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट टेस्ट पेपर है आपके पास, इसी के अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट टेस्ट पेपर भी आपको डे बाय डे और इसी टाइम के ऊपर जो है पब्लिश हो जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, the difference between the place value and the face value of 8 in 658740। ठीक है, आपके पास है 658742। आपके पास यहाँ पे एक डिजिट लिखा हुआ है यानी एक पूरा नंबर है जिसमें आपके पास पूछा गया है कि इसमें जो है आपसे डिफरेंस पूछा गया है बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास निकल के आता है वो है आपके पास कि प्लेस वैल्यू क्या होती है एंड आपके पास फेस वैल्यू क्या होती है। देखिए, अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है तो प्लेस वैल्यू होती है आपके पास भी कौन सी जगह के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे वो आपके पास वंस के ऊपर है, टेंस के ऊपर है, 100 के ऊपर है, 1000 के ऊपर है, 1000 के ऊपर है, लाख के ऊपर है, कहाँ पे वो आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 8 पूछा गया है, तो आप देखोगे तो कहाँ पे ये रहा, जब जो भी आपको दिया उसको 1 मान लीजिए और आगे जो है जीरोस लगा दीजिए, तो आप देखोगे ये 1000 है, यानी आपके पास 1000 नंबर के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये जितनी भी वैल्यूज है अगली जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्लेस वैल्यू जो होगी आपके पास वो होगी इसकी 8000। ठीक है, आपके पास 1000 पोजीशन के ऊपर है तो 8000। एंड फेस वैल्यू जो होती है वो होता है जैसे आपको दिख रहा है, अब 8 है तो 8 का फेस तो 8 ही की तरह है, तो इसकी जो फेस वैल्यू होती है आपके पास वो 8 ही होती है। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे 8। ठीक है, डिफरेंस पूछा गया है तो यहाँ से आपके पास 9 9 यहाँ पे आपके पास 10, दिस विल इक्वल टू 997। आपके पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है आपके पास इसका हो जाएगा। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 8 in 65872 is 7992। द राइट आंसर इज 7992। ओके, यहाँ पे ऑप्शन जो है कोई भी आपके पास सही नहीं है, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। 7992 जो है आपके पास इसका यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर, जो आपके पास इसकी प्लेस वैल्यू है। नेक्स्ट है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 3 in 256,839। क्लियर, तो इसमें भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इनमें से जो है कौन सा जो है इसका आपके पास राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन आपको सिर्फ यहाँ पे एक बेसिक आइडिया के लिए जो है वो दिए गए हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। प्लेस वैल्यू पूछा गया है, फेस नहीं है, तो 6 का अगर आप देखोगे तो 6 1 2 3। क्लियर, एंड अगर 3 की अगर देखोगे तो यहाँ पे है तो 3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आपके पास आएगा, दिस वन इज 0, यहाँ पे आपके पास 10, तो यहाँ पे आपके पास 7 और यहाँ पे आपके पास 9 9 एंड 6। राइट आंसर इज 5। ठीक है, 5, यहाँ से पावर आपके पास मूव कर गई थी, 5970। ठीक है, डी यहाँ पे बनेगा 5970।
क्लियर? जो आपके पास क्वेश्चंस हैं एंड बेसिकली आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन जो है एज ए आपको सिर्फ यहाँ पे ऐसा समझ लो कि सिर्फ देखने के लिए हैं। आपको यहाँ पे अपने आप को चेक भी करना है कि क्या यही इनमें से राइट आंसर है कि नहीं है। तो यहाँ से आपको अपने ऊपर जो है फुल कॉन्फिडेंस रखना है। तो इसका राइट आंसर है 5970। ओके, इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट वन, द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। क्लियर? क्या पूछा गया आपके पास? द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। क्लियर? देखिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, जिसमें 3 डिजिट आपके पास आएंगे, तो 3 डिजिट यहाँ पे आपके पास शुरू होता है। ओके, एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है आपके पास? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो 99 होता है। ठीक है, तो आपको इनका डिफरेंस निकालना, तो इनका डिफरेंस कितना होता है आपके पास? 1। कितना होगा? 1। द राइट आंसर इज 1। तो बी ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ पे इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट 859 इज। आपके पास पूछा गया है कि आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है जो कि इसके साथ बन सकता है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका एक ट्रिक आपको बताता हूँ। कभी भी आपको लार्जेस्ट नंबर लिखना हो तो आपको किस पैटर्न में लिखना है? आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी आपको इसको घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू, देन लास्ट में उससे छोटी वैल्यू। तो ये जो है अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा है इन सभी में। ठीक है, ये आपके पास सबसे बड़ा है। तो आपको कोई भी वैल्यू दी हो, जैसे मान लो आपके पास है 9 2 3 5 7 8, ठीक है, किसी भी तरह से, तो आपको कह दिया जाए कि बड़ा लिखना है, तो कैसे लिखोगे? सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में दिस वन। तो इस तरह से जो है आप इनको एकदम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और आपके पास वैल्यू जो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ वन, पूछा गया है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिस्टिंक्ट डिजिट। अब 3 डिस्टिंक्ट डिजिट जैसे वंस, टेंस, 100, इस फॉर्म में आपके पास पूछा गया है। तो स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है आपको। यहाँ पे देखो 1 2 3 है, अगर आप इसको किसी भी फॉर्मेट में लिखोगे और स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ठीक है, स्मॉलेस्ट, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 123 है, अगर मैं 2 को पहले लाऊंगा फिर भी ये बड़ा होगा, 3 को पहले लाऊंगा फिर भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 101 है, तो इसको मैं किस तरह से आपके पास लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूंगा तो कैसे आ जाएगा? 0 1 1, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। लेकिन ये क्या है? 1 1 है, और यहाँ पे क्या पूछा गया? 3 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिस्टिंक्ट डिजिट, तीनों के तीनों डिजिट अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे तो कॉमन डिजिट हैं 2। अगर इसमें को मैं यहाँ पे गौर से देखता हूँ 102 को, तो 102 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ? आपके पास 0 1 2 3 प्रेजेंट है इसमें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 1 2 लिख सकता हूँ आपके पास। एंड इसी को अगर मैं सेट करूँ तो 102 की फॉर्म में जो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपके पास 102 आपके पास होगा। क्लियर? 102 जो है आपके पास इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इक्वल टू 1 बिलियन। आपके पास पूछा गया है 1 बिलियन के बराबर जो है कौन सा नंबर आपके पास हो जाएगा। देखिए आप कैसे लिखते हैं, अगर आपके पास 1k है तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास 1000 नंबर्स को। कोई भी हो सकता है, आपके पास यूट्यूब की बात करेंगे तो व्यूज आपके पास हो जाएंगे। अगर यही 100k हो जाए तो आपके पास से 1 लाख के बराबर आपके पास हो जाता है। ठीक है, अगर यही आपके पास 10 लाख हो जाए तो किसके बराबर हो जाएगा? आपके पास 1 मिलियन के। ठीक है, वहीं पे अगर 10 मिलियन आपके पास हो जाए तो ये आपके पास हो जाता है 1 करोड़ के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 10 लाख है, तो आपने देख लिया 10 लाख किसके बराबर है? 1 मिलियन के, तो ये तो नहीं होगा। 1 करोड़ किसके बराबर आ रहा है आपके पास? 10 मिलियन के, ये भी आपके पास जो है क्या है? यहाँ पे गलत आंसर है। ठीक है, अब 10 करोड़ की अगर आप बात करोगे तो 10 करोड़ बनेगा किस तरह से आपके पास? जब भी आपके पास 10 करोड़ आएगा तो यानी आपके पास क्या है? ये मिलियंस के साथ है, तो यानी 10 इंटू 10 मिलियन अगर मैं कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यानी मेरे पास 100 मिलियन इज इक्वल टू 10 करोड़। तो ये भी गलत है क्योंकि ये बिलियंस के बराबर नहीं होता है। लेकिन अगर मेरे पास जो है, यानी अगर मेरे पास 100 करोड़ है, ठीक है, 100 करोड़ ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 100 करोड़ है तो आपके पास किसके बराबर हो जाता है? 100 करोड़ जो 1 बिलियन के बराबर होता है। ठीक है, 100 करोड़ किसके बराबर होते हैं आपके पास? 1 बिलियन के, यानी
जो आपके पास 1 बिलियन है, इसमें आपके पास 10,000 लाख आते हैं, ठीक है। 10,000 लैक्स जो है वो इसके अंदर आपके पास प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम वी राइट 1 मिलियन फॉर। अब पूछ रहा है आपके पास जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसमें आपके पास जो 1 मिलियन है वो किसके बराबर होता है। तो अभी तो बता दिया मैंने आपको, जो 1 मिलियन है आपके पास वो 10 लाख के बराबर होता है। तो आपके पास जैसे यूट्यूब में आपके पास आता है तो 10 लाख जो आपके पास इसका यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसमें जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा यानी x अपॉन वाई, वेयर जो y होता है आपके पास वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन x होता है। तो उसको आप क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होगी, देखो यहाँ पे किसका डिनोमिनेटर जो है आपके पास बड़ा है, यही पूछा गया है। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है, यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा है और यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो 3/4 जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास आता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वो प्रॉपर का अपोजिट हो जाएगा यानी x अपॉन वाई वेयर x इज ग्रेटर देन y, यही आपके पास होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो 7 आपके पास बड़ा है और 3 आपके पास छोटा है। तो 7/3 जो है आपके पास इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ 2/3। तो 2/3 के बराबर कौन सी फ्रैक्शन जो है आपके पास यहाँ पे होगी। तो आप सिर्फ डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट यानी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 2/3 इसकी सेम फ्रैक्शन आपके पास आएगी तो आप कुछ किसी भी नंबर के साथ कर दो, जैसे 2/2 कर दो तो कितना आएगा आपके पास 4/3 ठीक है, इस तरह से आपके पास, क्योंकि इसको कैंसिल करने के ऊपर भी 2/3 ही आता है, ऐसा नंबर ढूंढना है आपको। तो यहाँ पे 10/25 को अगर कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2/5 आएगा, गलत हो गया। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2/3, तो आपके पास डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, इक्विवेलेंट यानी बराबर आनी चाहिए। 2/3 इज ऑल्सो इक्वल टू 10/15, क्यों कैंसिल कीजिए कितना आएगा 2/3 ऑल्सो इक्वल है आपके पास। तो इस तरह से जो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन की टर्म्स जो है आपके पास सॉल्व होती है। क्लियर, इस तरह से आप प्रॉपर फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट आज हमने सीखे, एक था आपके पास फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, दूसरा था आपके पास फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है आपके पास। क्लियर, तो ये आज के मैथ्स के कॉन्सेप्ट है, जो दो कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्लियस। ठीक है, यानी क्वेश्चन है आपके पास जर्नल साइंस से रिगार्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। देखिए एटम आपको पता होगा इस तरह से आपके पास होता है, जिसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही नहीं, एटम की न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसके जो न्यूक्लियस होती है टोटल मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो सी ऑप्शन जो है आपके पास इसका यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर, इसके बाद है आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। क्या कह रहे हैं आपके पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, वेट है, बाई वेट। तो यहाँ पे आपके पास मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी या फॉर्मेलिटी। तो देखिए कंसंट्रेशन की टर्म है एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, ये आपके पास मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको, मोलैलिटी को। जब भी मोलैरिटी होगा तो यहाँ पे केजी की जगह आपके पास लीटर आ जाएगा। क्या जाएगा आपके पास, लीटर आ जाएगा। ओके, इसकी जगह भी आपके पास लीटर ही होता है, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास आता है। फॉर्मेलिटी आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसका यूज़ हम नहीं करते हैं। तो इसका ए जो है आपके पास राइट आंसर है, मोलैलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यानी कोई भी एटम जो कि अपनी तरफ किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है जब वो शेयर होते हैं साथ में। ठीक है, तो जो भी आपके पास पीरियोडिक टेबल है उसमें जो हेलोजन है यानी जो ग्रुप नंबर 17 है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसमें आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन एंड आयोडीन आते हैं। एंड डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, एंड पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन हो गया, आपके पास नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये तीनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे कौन सा है आपके पास, देखो ऑक्सीजन भी है और ये भी है। सोडियम और ब्रोमीन, ब्रोमीन देखो कहाँ पे, ये रहा। मैंने क्या कहा, यहाँ पे इंक्रीज करती है, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की और आयोडीन की। और सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, इन तीनों की होती है। फ्लोरीन में जीतेगा अगर ये दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास द मेटल यूज टू रिकवर कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर आपको जैसे कॉपर निकालना है कहाँ से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, तो आपको कौन सा मेटल जो है एज ए कैटलिस्ट, या आपको कौन सा मेटल यूज़ करना पड़ेगा। तो जब आप आयरन का यूज़ करते तो आप इजीली कॉपर को जो है वहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द लॉ विच स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, P इज द पार्शियल प्रेशर, M इज द मास या अमाउंट ऑफ ए गैस जो कि डिजॉल्व हो रही है। तो अगर आप यहाँ से गौर से देखेंगे तो ये जो लॉ है ये हेनरी लॉ है। इसका एग्जांपल आपको मैं बताऊं तो जो भी आपके कार्बोनेटेड वाटर जस्ट लाइक कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गई, या जितने भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, आप देखेंगे जब ओपन करते हैं तो उनमें से क्या होता है, आपके पास फोम निकलती है या झाग की तरह जो है वो फॉर्म होता है। इसका रीज़न यही होता है कि वहाँ पे जो है आपके पास अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को हाईली प्रेशर के ऊपर जो है वो प्रेस किया होता है, वो डिजॉल्व हो जाती है। यानी जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा मास जो वो डिजॉल्व होगा। जैसे आप उसको बाहर निकाल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, गैस जो बाहर चली जाती है। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास, तो सी इसका राइट आंसर होगा, हेनरी लॉ। नेक्स्ट है आपके पास द एनर्जी एसोसिएटेड विद मोशन इज कॉल्ड। तो एनर्जी है आपके पास जो एसोसिएट हो रही है मोशन के साथ, उसे आप क्या कहते हो। देखो जो टोटल एनर्जी होती है कभी भी किसी सिस्टम की, वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² प्लस पोटेंशियल होती है mgh। पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिक ऊर्जा करके आप रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब आपके पास आती है। हाफ mv² आपके पास मोशन की वजह से आती है, तो अगर कोई मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, जैसे आपके पास हाइड्रो डैम्स होते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके, एंड कोई पक्षी है आपके पास, तो जैसे वो चला हुआ है, हवा में उड़ रहा है, तो दोनों एनर्जी उसके पास होती है, काइनेटिक भी एंड पोटेंशियल की भी। लेकिन जब वो मोशन में आ गया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि टोटल सम आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर पोटेंशियल बढ़ेगी तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट रुक रहा है, और अगर उसने चलना शुरू कर दिया तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। डिस्टेंस ऑफ स्टार आर मेजर्ड इन, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है जो कि आपके पास यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, वो है आपके पास लाइट ईयर। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था आपके पास से। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन होती है आपके पास किस में, सन के अंदर, जिसमें टू लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गई कंबाइन होकर हीलियम की फॉर्मेशन करेगी, एंड लार्ज ऑफ एनर्जी वहां से रिलीज होगी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन कंट्रोल नहीं होती है तो हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर। एटॉमिक बॉम्ब के अंदर फिशन होती है, फिशन, इसमें जो है एक बड़ी न्यूक्लियस टूटती है टू लाइटर न्यूक्लियस के अंदर। किसमें, टू लाइटर न्यूक्लियस के अंदर। बोथ नहीं होगा, गलत हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन जो है आपके पास राइट है। ओके, Which of the following unit is used for the measurement of a luminous intensity? कैंडिला। ठीक है, कैंडिला। मोल जो है आपके पास किसके होंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के। ठीक है, ये आपके पास टेम्परेचर के हो जाएंगे, एम्पियर। कैल्विन जो है आपके पास, ये भी जो है सॉरी एम्पियर करंट के हो जाएंगे, सॉरी नॉट टेम्परेचर, एम्पियर है, ये करंट के हो जाएंगे आपके पास, करंट के यूनिट। कैल्विन जो है आपके पास टेम्परेचर के हो जाएंगे। ठीक है, कैंडिला जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी के यूनिट है। आपके पास यूनिट्स को हम डिवाइड करते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स में, 2 ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन एंगल, एंड इसके बाद आपके पास ड्राइव्ड यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप ड्राइव करते हो। ओके, इसके बाद क्या आते हैं आपके पास ड्राइव्ड यूनिट्स। क्लियर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास द हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन मेनली डिपेंड्स अपॉन। जो हीट ट्रांसफर होगी वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, काइंड एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स सरफेस, इट्स टेम्परेचर, नेचर ऑफ द बॉडी, या ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव।
कोई भी बॉडी जब भी किसी हीट को ट्रांसमिट करती है तो वो सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास तो उसका नेचर कैसा है, वो किस सरफेस के ऊपर जो है आपके पास डिपेंड करती है। ठीक है, इन सभी के ऊपर जो है आपके पास वो डिपेंड करता है, ए बी सी सभी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जर्नल क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद है आपके पास इंडियन जीके से रिगार्डिंग शरावती विद्युत जल परियोजना जो है आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो आपके पास प्रेजेंट है कर्नाटक में जो है आपके पास प्रेजेंट है। शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ पे आपके पास, कर्नाटक में। एंड सबसे प्रसिद्ध जैसे आपके पास जल प्रपात है यानी झरने, जोग, आपके पास गोर, तोम्पा, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो झरने हैं या जल प्रपात जो आपके पास जिसे कहते हैं, ये दोनों के दोनों भी आपके पास जो है वो यहीं पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास उत्तर भारत के विशाल मैदान यानी गंगा का मैदान हो गया और दक्कन का पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजित किया जाता है। गंगा का जो मैदान है उत्तर भारत में एंड जो दक्कन का पठार है आपके पास वो किस पर्वत के द्वारा जो है क्या किया जाता है, अलग। देखो गंगा का मैदान कहाँ से चलता है, उत्तराखंड से शुरू होगा तो वो तो पहाड़ी इलाका है, यूपी में स्पेशली आपके पास बिहार से होता हुआ नीचे एंटर कर जाता है। ठीक है, बाकी इसका जो मैदान है वो सभी हो जाएंगे जो भी इसकी आपके पास सहायक नदियां जो है लेफ्ट राइट से आपके पास आती है। ओके, समझ गए। तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर जी, विंध्य पर्वत। ठीक है, ये क्या करता है आपके पास इन दोनों को अलग करता है। ठीक है, और ये पर्वत जो है मुख्य रूप से आपके पास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन सभी में जो है आपके पास ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न ले लेती है। देखो इस तरह से चलती है आपके पास, कुछ इस तरह से जो है यू टर्न लेती है और इस तरह से एंटर कर जाती है आपके पास अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नामचा बरबा। ठीक है, नामचा बरबा से क्या करती है आपके पास वो यू टर्न जो है वो ले लेती है। नेक्स्ट है हमारे पास तिब्बत में किस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। देखो तिब्बत की बात कर रहे हैं तो सांगपो आपने यही पढ़ा होगा सिर्फ, यारलुंग सांगपो पूरा नाम कहीं पे ना, सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय भूविज्ञान मंत्रालय ने प्रोजेक्ट वर्षमान की आधारशिला किस देश के सहयोग से रखी है। ठीक है, तो ये कौन से देश के सहयोग से आपके पास रखी गई है, फ्रांस के सहयोग से जो है आपके पास इसकी आधारशिला जो है वो रखी गई है। नेक्स्ट हमारे पास 1906 में भारतीय उर्वरक उद्योग की शुरुआत सिंगल सुपर फॉस्फेट की स्थापना के साथ किस स्थान पर हुई थी। ओके, जो आपके पास भारतीय उर्वरक उद्योग है उसकी जो शुरुआत सिंगल सुपर फॉस्फेट की जो स्थापना है वो कहाँ से जो है आपके पास हुई थी। उसकी जो स्थापना हुई थी वो आपके पास रानीपेत से। कहाँ से, रानीपेत से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से किस खाड़ी को ज्वार भाटा के तेज उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है एंड यह खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा के लिए भी उपयुक्त होती है। जो ज्वार होता है जिसमें हाई, जिसे आप इंग्लिश में हाई टाइड लो टाइड कहते हैं, तो कौन सी है आपके पास जो कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देखो मन्नार की खाड़ी में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, लेकिन जो आपके पास खंबात की खाड़ी है, ठीक है, गुजरात के निकट है अरब सागर में, एंड जो आपके पास कच्छ की खाड़ी है, इन दोनों में क्योंकि इकट्ठी है दोनों नज़दीक नज़दीक, तो 2 और 3 इसका राइट आंसर है आपके पास। ओके, नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित कथनों का अवलोकन कीजिए। भारत में 12 नॉटिकल मीटर जो है समंदर में जो होता है वो डिस्टेंस को नापा जाता है। ठीक है, के क्षेत्र को कोस्टल रेगुलेशन जोन कहा जाता है। एकदम सही है ये। ओके, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को इस जोन से बाहर रखा गया है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है आपके पास क्या है, एकदम सही है। ओके, तो सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड के नाम से जो है जाना जाता है, कहा जाता है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 223, क्या है आपके पास, राष्ट्रीय उच्च मार्ग 223। ओके, ये जो मार्ग है आपके पास ये कहाँ से चलता है, ये उच्च मार्ग आपके पास मायाबंदर से शुरू होता है। ठीक है, एंड आपके पास ये पोर्ट ब्लेयर से होता हुआ चिड़िया टापू तक जाता है। कहाँ से, पोर्ट ब्लेयर से होता हुआ आपके पास से कहाँ तक जाएगा, चिड़िया
टापू तक। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास साबरमती नदी निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला से निकल, देखो साबरमती आश्रम है तो जो उसके नज़दीक होगा वहीं से निकलेगा, तो जो अरावली पर्वत रेंज है आपके पास वहीं से जो है ये नदी आपके पास निकलती है। ठीक है, जो उदयपुर से निकलती है राजस्थान से, जो आपके पास साबरमती नदी है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ क्वेरीज होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8894521554 के ऊपर पूछ सकते हैं, बाकी आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में टुमारो एट सेम टाइम, तब तक के लिए थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि जितना आप हमें यहाँ पे मोटिवेट करेंगे, या अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो अगर इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट करेंगे, देन इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम आपके लिए जो है और अच्छे से अच्छा काम जो है वो कर सकें। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आप हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन VR एकेडमी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगी, या फिर वहाँ पे फ्री सेक्शन का एक ऑप्शन होता है, वहाँ से डायरेक्टली आप इनको जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, फ्री सेक्शन का ऑप्शन होता है एप्लीकेशन के अंदर, वो फ्रीली वहाँ से डाउनलोड हो जाती है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।